जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, हवे આપણે આ પાઠને હિન્દીમાં સમજવાનો છે, બરાબર છે। અને એની સાથે તમારો એક વ્યાકરણનો પોઈન્ટ પણ લઈશ, જે તમે લોકોએ સમજેલો છે પણ છતાં રિપીટ કરીશ। વિશેષણો કે કોઈ પણ તમને વાક્ય આપેલું છે તો એમાં વિશેષણો કયા કયા અને કેવી રીતે રહેલા છે, બરાબર છે। પહેલા આપણે પાઠમાં આગળ વધીએ। पाठ छे मालवजी फौजदार एकांकी है, जिसे आप नाटक के रूप में इस एकांकी में देखेंगे, जिसमें शिवाजी, तानाजी और मालवजी नामक 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। आप इस एकांकी में देखेंगे तो एक छोटे बालक का अपनी माँ के प्रति और देश के प्रति, मातृभूमि और अपनी माँ दोनों के प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है, यह इसमें आपको दिखाई देगा। इसके उपरांत आप लोग सब जानते हैं शिवाजी महाराज मराठा के सर्वश्रेष्ठ शिवाजी महाराज, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है और समझाया गया है। और तानाजी शिवाजी के जैसे अपना दाहिना हाथ है, उनके एक नेता है, सैनिक के सेनापति है। इसके बारे में यह 3 मुख्य प्रधान पात्र है और इस एकांकी में हमें सुंदर तरह से दिखाई देगा। देश के प्रति चाह, अब यह शिवाजी के लिए कोई हमने उक्ति जो बोली है वो गलत नहीं बोली। शिवाजी को जब छोटे थे तभी से देश के प्रति, मराठा के प्रति उत्तम प्रेम था, यह तो हम सबको मालूम है। लेकिन उनके अंदर रहेला उदारता और या छोटे बालक के साथ किया गया व्यवहार देखकर क्षमा भावना भी इस पाठ में हमें दिखाई देगी। तो शिवाजी है वो एक कमरे में सोए हुए हैं। जब वो अपने कमरे में सोए, अकेले सो रहे, उस कमरे में एक माता जी की, भवानी माँ की मूर्ति है, छवि टिंगी है दीवार के साथ, वह दिखाई दे रही है। एकाएक जब शिवाजी सो रहे थे तो एक लड़का आकर उनके ऊपर जैसे घाव देने के लिए ही आया है, खुली तलवार लेके शिवाजी के ऊपर घाव कर रहा है। जब वो शिवाजी को मारने का प्रयास कर रहा है, सहसा ऐसा होता है कि शिवाजी जैसे भयंकर सपना देख रहे हैं और वह उठ गए। जब वो देखे तो उसी समय तानाजी शिवाजी के कमरे में आते और उन्होंने भी यह छोटे बच्चे को, शिवाजी को मारते हुए जब देखा तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हुआ ये कि मालव जी को शिवाजी और तानाजी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? इतना छोटा बच्चा होकर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें क्या कष्ट दिया है? तब मालव जी रोते हुए अपनी जो कहानी है वो सुनाता है कि मेरे पिताजी आपके सैन्य में एक छोटे सैनिक थे, लेकिन लड़ाई में वो आज से 1.5-2 वर्ष पहले से मर चुके हैं। अब हम दोनों माँ बेटे में खाने के भी प्रॉब्लम हो गए, तब भी आपने सैनिक के घर में क्या हो रहा है, ये आपका जो कार्य है वो आपने देखा नहीं और हमें परेशानी किया है। ये आपने अपना जो कर्तव्य है वो निभाया नहीं, उस वजह से हम दोनों आज कितने दिनों से खाने के भी प्रॉब्लम हो गए। तो मुझे एक सैनिक ने बताया कि अगर तुम शिवाजी को मार दो तो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें
व्यवहार कि आपने कुछ मुझे किया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब शिवाजी और तानाजी उस बच्चे को देखते हुए अपने आप शिवाजी बोल रहे हैं कि तुम्हें मालूम है कि तुमने अगर ये कारस्तान किया है तो उसकी सजा क्या होगी, तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। मालव जी फिर भी अपने आप में कोई डर नहीं और वो बोलता है कोई बात नहीं, आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। शिवाजी ने तानाजी को बोला कि उसे कैद खाने में कैद कर दो और कल सुबह इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तभी मालव जी बोल रहा है कि आप मुझे कल सुबह चाहे तो मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बार अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। यह मेरी आखिरी इच्छा है और मुझे पता है कि जो मर रहा है उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। शिवाजी और तानाजी दोनों ने यह बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने शिवाजी ने मालव जी को छोड़ा और कहा कि तुम कल यहाँ आ सकते हो और कल तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी खुश होकर जब जाता है, तानाजी और शिवाजी दोनों उस लड़के के बारे में बातें कर रहे हैं। शिवाजी कह रहे हैं मेरे दिमाग में से उस लड़के का जुनून निकल ही नहीं रहा, और तानाजी भी कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना क्रोध, इतना घमंड, इस लड़के को देखकर मुझे भी यही आश्चर्य हो रहा है। अब दूसरा जो पड़ाव है उसमें सुबह जब तानाजी और शिवाजी दोनों उस लड़के की इंतजार में बातें कर रहे हैं, तब एक सैनिक आकर बोलता है कि शिवाजी महाराज आपको एक लड़का मिलना चाहता है। शिवाजी ने उस लड़के को अंदर बुलाया तो वो मालव जी ही था। मालव जी प्रेम से निडर होकर जब शिवाजी के सामने आ गए तो शिवाजी उसे पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तब मालव जी बोल रहा है कि नहीं, मैं अपनी माँ को मिलना चाहता था, वो मैं मिल चुका और मैंने उसे सब बात सच्ची सच्ची बता दी। यह बात सुनकर शिवाजी उसके अंदर रहे निडरता का गुण, सत्यता का गुण, मातृ प्रेम का गुण, यह सब गुणों को देखकर शिवाजी ने मालव जी को तानाजी के साथ बातें करते यह किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी यह निडरता देखकर सैन्य में भर्ती करना चाहता हूँ। मैं यह तुम्हारे गुण और दोष दोनों को माफ करता हूँ। शिवाजी तानाजी के भी गुणगान गाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने भी मेरी जान बचाने के लिए जब मालव जी तलवार लेकर खड़ा था तो आप यहीं पे आ गए, यह आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तब तानाजी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी भक्ति का और स्वामी भाव है वही कर रहा हूँ, यही मेरा कार्य है। इस दौरान तानाजी के कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति दिखाई दे रही है। अब शिवाजी के साथ मालव जी बातें करते करते कहता है कि मैं अपने अंतिम श्वास तक अपनी मराठा भूमि मातृभूमि का जितना मेरी माँ का ख्याल रखता हूँ उतना ही ख्याल रखूँगा और मेरे आखिरी श्वास तक मैं मराठा भूमि को कभी नाम गिरने नहीं दूंगा, यही मेरा प्राण है। આ વસ્તુ તમને આમાં જોવા મળે છે। આ રીતે એક નાના બાળકને દેશ પ્રત્યેનો પ્રેમ જોવા મળે છે। બરાબર છે? આશા રાખું છું આ એકાંકી તમને સુંદર રીતે સમજાઈ ગઈ હશે। હવે આપણે આવી છીએ વ્યાકરણમાં। તો વ્યાકરણમાં તમને લોકોને કેટલા બધા વિશેષણો મેં એકવાર સમજાવી પણ દીધું છે, આ બીજી વખત કરાવું છું। આગલા સત્રમાં થઈ ગયેલું છે તો તમારે આ વખતે
ખાલી હેડલાઇન છે કે કઈ એમ આપીશ તો તમારા વ્યાકરણના ટોપિકમાં એમ તમને જો માની લે કે વાક્ય આપેલું છે કે પરિશ્રમી छात्र कभी असफल नहीं होते, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આ બધા જ વિશેષણોના વાક્ય છે એમાંનું વાક્ય જ મેં લીધું છે કે પરિશ્રમી છાત્ર कभी असफल नहीं रहते। तो परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं હવે તમે આમાં જોવો છો તો છાત્ર વિશે વાત કરી છે, અસફળ વિશે વાત કરી છે, પણ શું કરી તો પરિશ્રમ કરી આ શું થયું વિશેષણ થયું કે તમે કંઈક અભ્યાસ કરો છો તો તમે કોઈ દિવસ અસફળ રહેશો નહીં। તો એ વસ્તુ પરિશ્રમ કર્યો એ આ છાત્રએ શું કરેલું છે એનામાં રહેલો ગુણ છે। શું છે? ગુણ। એટલે આને કેવું કહેવાય તો કે ગુણવાચક વિશેષણ। બરાબર, ગુણવાચક વિશેષણ છે। એવી જ રીતે હજી એક તમને આમ અલગ લાગે એવું એક વાક્ય કહું તમને લોકોને તો 25 छात्रों ने सही उत्तर दिया। केवू तो 25 छात्रों ने सही उत्तर दिया। હવે જ્યારે તમે આવું વાક્ય બનાવો છો તો તમને ત્યારે એ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ કે 25 એટલે શું થયું તો એ સંખ્યા થઈ। શું થયું? એટલે આને કહેવાય સંખ્યાવાચક વિશેષણ। બરાબર છે। આવી જ રીતે તમારું હોમવર્ક આ હશે આ વખતનું બધા વિશેષણો વિશે વિશેષણો લખવાના। બરાબર, ઓમાં છે તમારી બુકમાં છે। તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં આ ટોપિક છે એના આધારે તમારે લખવાનું છે। આ તમારું રહેશે હોમવર્ક। બરાબર છે, તો ચાલો ત્યાં સુધી હવે ફરી પાછા મળીશું તો બીજા વિડીયોમાં મળી ત્યાં સુધીનું સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો।